आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्धायु की। अर्धायु क्या है यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा कोई रेडियो एक्टिव तत्व है वो लगातार विघटन के कारण घटता जाता है। अब उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेंगी तो उसके परमाणु धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होते जाते हैं, जिससे पदार्थ की मात्रा बच्चों कम होती जाती है। अब जितने समय अंतराल में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग खो देता है तो वह समय अंतराल क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। जैसे यहाँ पे समझिए बेटा, कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका वजन है 8 किलोग्राम। अब मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, अगर एक सप्ताह के बाद यानी कि 7 दिन बाद वो 4 किलो रह जाता, फिर 7 दिन के बाद वो 2 किलो, फिर 7 दिन के बाद 1 किलो, ये प्रोसेस लगातार चलती जा रही है। तो जी ये 7 दिन है बेटा, इस पदार्थ के लिए क्या हो गए, अर्धायु हो गया। क्या हो गया बेटा, अर्धायु हो गया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन के उपरांत अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस पदार्थ के अर्धायु कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को हम आपका बोर्ड पे लिखे देते हैं जिससे कि आपको, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन के कारण अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, अर्धायु कहलाती है। और इसे बेटा कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। जैसे और देखिए समझिए बेटा, जैसे हमारा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी जो अर्धायु होती है वो निश्चित होती है। इसे किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर हमारे अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उनकी जो अर्धायु होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा अर्धायु और हमारा अर्धायु जो कैपिटल टी है और क्षय नियतांक इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। इनके बीच में क्या निकालेंगे, अभी हम लोग संबंध समझेंगे अर्धायु और क्षय नियतांक में संबंध। उससे पहले थोड़ा सा एक समझिए बेटा, यहाँ पे एक फार्मूला है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। थोड़ा समझिए बेटा क्या है। जैसे अब हम बताएं आपको, जैसे हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो लगातार धीरे धीरे विघटित हो रहा है, मतलब उसके परमाणु लगातार घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लें कोई पदार्थ है, उसकी प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या कितनी है, n0 है, और इसके बाद यानी कि समय t के बाद जो उसके परमाणु बचे होंगे वो यहाँ पे n दिखाए गए हैं। तो समय t के बाद कितने परमाणु बचते हैं, इस फार्मूले से हम लोग देख सकते हैं। बेटा अगर ये आपने फार्मूला, ये सूत्र कहाँ से आया, ये अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं शुरुआत। तो बेटा हमने यहाँ पे मान लिया जैसे कोई हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी जो अर्धायु है वो कितनी है, टी है, और प्रारंभिक परमाणु की जो संख्या है वो n0 है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा जो n होगा, ये सोडी ने और रदरफोर्ड ने यही तो नियम दिया, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तब हम लोग क्या करते हैं, तब प्रथम अर्धायु के लिए, तब प्रथम अर्धायु के लिए, अर्ध आयु के लिए, यहाँ पे समझिए बेटा, थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे प्रथम अर्धायु के लिए जो टाइम होगा वो हमारा कितना हो चुका होगा, टी के प्रथम अर्धायु के बराबर हो चुका होगा। और हमारी जो बची हुई पदार्थ की मात्रा होगी वो n बराबर कितनी होगी, n0/2 के बराबर, मतलब इतनी मात्रा बची होगी। आधी खर्च हो गई तो आधी बच गई होगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी शुरू का पदार्थ है उसका आधा खर्च हो गया तो बचेगा कितना, आधा बचेगा। ये अब वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो n0/2 बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ t की जगह कौन आएगा, कैपिटल टी आएगा। अभी n0 नीचे ले आते हैं तो हमें मिलेगा n0/2, n0 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये इससे बेटा कैंसिल हो गया है। अब समझिए आगे, तो बचेगा 1/2, है ना, कितना, 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, देखिए जी पावर है जो माइनस के, उससे हम लोग नीचे ले आएंगे तो कैसे हो जाएगी, प्लस को हो जाएगी। तो 1/e की पावर लैम्डा टी कैसी होगी, प्लस को हो गई। अब यहाँ पे हम लोग कैंची का गुणा कर देते हैं, तो e की पावर लैम्डा टी बराबर हो गया अपना 2, इतना हो गया। ठीक है बेटा, अब समझिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर
लेने पर। तो देखिए बेटा यहाँ पे लॉग आएगा, लॉग यहाँ पे बेस ई और लिखते हैं ई की पावर लैम्डा टी बराबर लॉग 2 ये हमने ले लिया। एक फार्मूला होता है बेटा लॉग, एक सूत्र होता है लॉग एम पावर एन, तो ये एन आगे आ जाता है तो एन लॉग एम ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो अब हम वही करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है लेमडा टी कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा है ना। तो यहाँ बन जाएगा लेमडा टी लॉग ई और वेस में क्या है ई, और इधर है अपना log 2 वेसी। और देखो बेटा जो वेस में वैल्यू हो वही यहाँ पे दोनों बराबर है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जैसे कहीं लिखा है log 2 वेस 2 तो उसका मान आप समझिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा टी इंटू 1 बराबर log 2, ठीक है। वेस में कितना है ई, अब ये हमारा लेमडा इसके बटे में जाने देते हैं तो टी बराबर मिलेगा log 2 वेस ई बटा में लेमडा। और बेटा जो log 2 इसका अपना एक वैल्यू होता है, निश्चित वैल्यू 0.6931 अपोन में कौन है लेमडा। तो इस तरह से बेटा ये अर्धायु और क्षय नियतांक में ये क्या आ गया, संबंध आ गया। ये हमारी अर्धायु है, ये क्या है, क्षय नियतांक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे अर्धायु जो है हमारी और औसत आयु, उनमें संबंध निकालेंगे, क्षय नियतांक और औसत आयु में भी संबंध निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।